इंसान जब भी कोई अपराध करने जाता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है, उसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम भी देता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि अब तो हम तक पुलिस के हाथ कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन कहा भी गया दोस्तों, इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक इंसान होता है, अपने प्लान को कामयाब करने के लिए एक बेजुबान जानवर का सहारा लेता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी। लेकिन उसके सोचे किराए पर ऐसा फानी फिर जाता है कि जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही इंदौर ज़िला पड़ता है, और ठीक उसी में ही कनाड़िया एक थाना पड़ता है, और ठीक उसी का ही संचार नगर यक्ष सेंटेंसन एक जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के अब रहने वाले होते हैं ओम प्रकाश पटेरिया। उनके अपने टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बड़ी बेटी होती है ऋचा पटेरिया। लेकिन ओम प्रकाश इधर जल संसाधन विभाग में एक इंजीनियर पद पर मौके पर तैनात होते हैं। लेकिन उनके कुछ साल पहले जो होती है रिटायरी का वक्त आ जाता है, जिसकी वजह से रिटायर होकर अपने घर में अपने दोनों बच्चों के साथ अपने बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए उस समय भरसक प्रयास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद उनकी जो बड़ी बेटी होती है, जैसे शादी के लिए पहुंचती है, तो अपनी बड़ी बेटी की जो शादी होती है ऋचा की, तौर तरीके से भी कर देते हैं। उधर उनका अपने घर में सिर्फ अपनी एक बेटा ही होता है, वही अमतेश कुमार पटेरिया। अमतेश कुमार पटेरिया जो होता है एक्सिस बैंक में एक मैनेजर होता है। अब मैनेजर होने के नाते उस इलाके में अमतेश का काफ़ी मान सम्मान और जान पहचान ज़्यादातर बना हुआ था, जिसकी वजह से खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी होता है। उसकी ज़िंदगी में उसकी एक अपनी पत्नी होती है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग अब 34 साल के आसपास ही होता है। शिवानी के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होता है। शिवानी की बड़ी बेटी की उम्र लगभग 8 साल के आसपास ही होता है, जिसका नाम वैदिका होता है। लेकिन शिवानी का जो बेटा होता है वैदिक होता है, जिसकी उम्र 4 साल के आसपास होता है। इधर अमतेश और साथ में शिवानी अपनी खूबसूरत जो ज़िंदगी होता है बड़े खूबसूरत तरीके से खुशी में जीवन से बिता रहे होते हैं। लेकिन दोनों परिवारों में देखा जाए खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी होता है, इस तरह चल रहा होता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है, जिसकी वजह से इनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 दिसंबर का ही। अब शाम का जैसे ही वही 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर अमतेश जो होता है जैसे ही अपनी पत्नी के कमरे में घुसता है, तो उसी समय उसकी चीख निकल जाती है। और उसी समय अमतेश मकान में रह रहे उसका एक खुद का अपना एक किराएदार होता है निखिल कुमार खत्री, जो कई सालों से उसके किराएदार के तौर पर उसके उसी फ्लैट में रह रहा होता है। उसी समय निखिल नाम को जब आवाज़ लगाता, तो निखिल अपने कमरे में बैठकर मौके पर खाना बना ही रहा होता है। तभी जब कानों में आवाज़ पहुँचती, तुरंत ही अपना खाना दाना छोड़कर उसी समय उठता है और वहाँ पर अमित के बुलाए जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे अमतेश के कमरे में घुसता है तो सामने वही अमतेश तो खड़ा होता, कहने लग जाता है कि हमारी पत्नी को इसी सांप ने डसा है। तो जैसे इधर निखिल की नज़र अब बेड पे पहुंचता है, तो सही में देखता है उसकी जो पत्नी होती है इधर शिवानी पूरी तरह से अचेत अवस्था में उसी बेड पर पड़ी हुई है। लेकिन हाँ, उसी के बगल जो होता है एक काला कोबरा सांप होता है,
वह भी पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा होता है। निखिल समझ जाता कि बस करो, इसी कारेकोबरी की शिकार जो होती है शिवानी हुई है। लेकिन उधर अमतेश कहने लग जाता कि जल्दी से हमारी पत्नी को अस्पताल ले चलो, नहीं तो जो सांप का जो जहर है बड़ी तेज़ी से शरीर में घुलेगा। यह बात जैसे ही इधर अमतेश कहता है, कहने के बाद निखिल जो था उसी वक्त सहारा देता। सहारा देने के बाद ले जाता खुद अमतेश के ही कार में, इधर शिवानी को सुला देता है। लेकिन वहीं से इधर अमतेश जो होता अपने कमरे में लौटता है। दूसरी तरफ निखिल सोचने लग जाता है कि हो सकता है कार की चाबी लेने के लिए इधर अमतेश अंदर गया होगा। लेकिन जैसे ही अंदर से अब बाहर आता अमतेश, तो अमतेश के हाथ में निखिल देखता है कि उसके हाथ में एक बरनी होता है। अब जैसे बरनी को निखिल देखता, कहने लग जाते हैं यह बरनी को कहाँ ले जा रहे हो। तो इधर अमतेश कह देता है इसी बरनी में वह काला कोबरा सांप है, हम डॉक्टर को दिखाएंगे कि इसी सांप ने हमारी पत्नी को डसा है। यह बात जैसे ही निखिल अमतेश की सुनता है, तो अमतेश को जो था उसी समय इशारा कर देता है। अमतेश जो था उसी बरनी को ले जाता है जहां पर अपनी पत्नी को लिटाया हुआ था, उसी के बगल उस बरनी को रख देता है। इधर अमतेश जाकर अपने ही इधर कार का हैंडल पकड़ लेता है और उसके बगल वाले सीट पर निखिल बैठ जाता है। अमतेश कार चलाते चलाते पास MYH अस्पताल लेकर अब पहुँच जाता है और डॉक्टर के पास पहुँचता तुरंत ही डॉक्टर को उसी समय अपनी पत्नी की सांप काटने की जिक्र कर देता है। उधर डॉक्टर जो होते हैं शिवानी को तुरंत ही अपने अस्पताल में भर्ती ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, देखते हैं शिवानी के दाहिने हाथ में 3 काले काले धब्बे पड़े होते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही पहले नज़र में देखते हैं कि समझ जाते कि बस करो, इसी कारेकोबरे की शिकार शिवानी हुई है। लेकिन जब काफ़ी ध्यान से डॉक्टर इधर बॉडी का वहीं निरीक्षण करना शुरू कर देते, देखते हैं कि बॉडी के इर्द गिर्द काफ़ी चोट के निशान दिख रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर को शंका जाहिर होने लग जाता कि बस करो, अमतेश जो था हमारे सामने पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। और इसी शंका की वजह से वहाँ के डॉक्टर इसकी जो सूचना होता है अब कनौड़िया पुलिस थाने में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी अब अनिल सिंह जैसे खबर पाते हैं, उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं। अब अनिल कुमार अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद MYH अस्पताल पहुँच जाते हैं, अंदर जाते हैं। पहले डॉक्टर से कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद डॉक्टर जो होते हैं थाना प्रभारी अनिल सिंह के सामने अपनी शंका जाहिर करते हुए उसी समय ले जाते हैं। रूम में पहुंचते हैं तो शिवानी को डेड बॉडी को वहीं थाना प्रभारी को दिखाना जब शुरू कर देते हैं, तो और तरीके से थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह जो होता है वहीं डेड बॉडी का जब निरीक्षण करते हैं और पहली नज़र में भांप जाते हैं कि बस करो, हमसे इधर जो था अमतेश पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। आखिर झूठ बोल किस लिए रहा है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त जाती है, इधर अमतेश के पास खड़ी होती हुई अमतेश से पूछना शुरू कर देती है। अमतेश पुलिस के सामने पूरी वही आपबीती बता देता है। लेकिन पुलिस की जो होता है इधर अमतेश के बात पर अब विश्वास नहीं होता है, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इसीलिए वहीं पर शिवानी की बॉडी को पंचनामा भरती है, उठाकर वहीं पास अपने नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और अमतेश और साथ में निखिल को साथ लेते हैं और लेने के बाद एक टीम सही जो होता है इधर अमतेश के ही कमरे पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही अंदर घुसती है, इधर शिवानी का जो बेड होता है पूरी तरह से उसके जो कपड़े होते हैं इधर उधर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति इस बेड पर सोया हुआ था, लेकिन सोते हुए अवस्था में अपने शरीर से ऐसी हलचल किया होगा, काफ़ी जैसे तड़फड़ाने वाली उसकी हलचल मची होगी। यही सब अंदाज़ा वहाँ लगाते हैं। लेकिन थाना प्रभारी इधर जैसे अनिल सिंह की जो नज़र होती है अब तकिया पर पहुँचती है, तो तकिया पर देखते हैं गाज है, मुँह के किसी के गाज वहाँ पर तकिए पर बिखरे हुए। पुलिस की जो टीम होती है फोरेंसिक टीम के पास उसी वक्त तकिए का कवर लेती है और साथ में चादर को अपने कब्जे में लेकर वही फोरेंसिक टीम के पास जाँच के लिए भेजवा देते हैं। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब वहीं पर अमतेश से दोबारा पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है अमतेश दोबारा वही पुलिस के सामने बात दोहराने लग जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की शंका होता है और बढ़ने लग जाता है। और शंका बढ़ने का हर वक्त एक कारण बनते जा रहा होता है, क्योंकि पुलिस के सामने जब काला कोबरा इधर दिखाया गया होता है तो पुलिस जब काले कोबरे को पहली नज़र में देखती है तो भांप जाती है कि बस करो, जो काला कोबरा है या तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। आखिर तब इस कमरे में काला कोबरा पहुंचा, क्योंकि इस समय बरसात का वक्त भी नहीं है।
अमतेश का जो रूम है बड़े तौर तरीके से तय ठिकाने पर बना हुआ है। यहाँ पर कतई काला कोबरा पहुँच ही नहीं सकता है। यही सब सवाल जो होते हैं वहाँ थाना प्रभारी के मन में गूंजने लग जाते हैं। गूंजने की वजह से शंका और बढ़ने लग जाता है। लेकिन पुलिस की टीम जब काले कोबरे को बड़े ध्यान से वहाँ पर देख रही होती है तो उनके मन में एक शंका और हो जाता है कि बस करो, काला कोबरा की जो मौत हुई है एक साधारण मौत नहीं हुई है, बल्कि तौर तरीके से काला कोबरा को पकड़ कर ही उसके शरीर को कूचा गया है। क्योंकि मारने की जो स्थिति होती है वह काला कोबरा की अलग होती है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है दोबारा डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। जब लेकिन डॉक्टर से जब पूछताछ शुरू कर देती है तो डॉक्टर पुलिस के सामने एक बात का वहीं सवार भरे उलझनों से जवाब देते कहने लग जाते हैं, जब भी किसी व्यक्ति की सांप काटने की वजह से मौत होती है तो सबसे पहले उसका जो शरीर होता है पूरा का पूरा अब नीला पड़ जाता है। लेकिन इधर शिवानी का जो शरीर होता है आधा सफ़ेद होता है, आधा पीला क्यों होता है? तब पुलिस की शंका और बढ़ जाता है कि बस करो, इधर अमतेज होता है हमारे सामने कोई ना कोई झूठ जरूर बोल रहा है। पुलिस की जो टीम होती है दोबारा अमतेज के रूम पर पहुंचती है। वहाँ अमतेज के ही परिवार वालों से जब पूछताछ करती है, उन्हें पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो शंका होता है और बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब शिवानी के मायके वालों को भेजवा देती है। ललितपुर के ही रहने वाले होते हैं। वहाँ के जब लोग सूचना पाते हैं तुरंत ही उसी वक्त शिवानी के सबसे पहले भाई अपने पिता को लेता है, कुछ रिश्तेदार को लेता है और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए अब उसी वक्त शिवानी के ससुराल में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर शिवानी के भाई और साथ में शिवानी के अपने जो पिता होते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए एक अलग रूम में ले जाती है। शिवानी के पिता और भाई पुलिस के सामने एक ऐसी चौंकाने वाली रहस्य खोल देते हैं जिसकी वजह से पुलिस की जो शंका होता है और बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त काफ़ी सवालों के घेरों में उलझ जाती है। लेकिन इन सवालों से निकलने के लिए पुलिस के पास बस एक ही सुराग बचा हुआ था, वह शिवानी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करने के लिए लग भी जाती है। लेकिन हाँ, जैसे ही 8 घंटा बीतता उसी वक्त शिवानी का पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है पुलिस के सामने भी आ जाता है, जिसमें साफ साफ एक चौंकाने वाली रहस्य लिखा होता है कि शिवानी की जो मौत हुई है अस्पताल पहुँचने से पहले लगभग 8 घंटे पहले ही हो चुका होता है। और साथ में उसके शरीर पर काफ़ी चोट के निशान होते हैं, जिसकी वजह से जो शंका होता है पुलिस का उसी वक्त और बढ़ जाता कि बस करो, अमतेज जो होता हमारे सामने पूरी तरह से झूठ बोल रहा होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त पूछताछ करने के लिए सबसे पहले अमतेज का ही जो पड़ोस का रहने वाला होता है अब निखिल के पास दोबारा पहुंचती है और उसी केस के सिलसिले में जब पूछताछ करती है तो निखिल पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब इनके घर में जाने क्यों कई महीनों से इधर शिवानी और साथ में अमतेज के बीच झगड़े तकरार होते थे। लेकिन झगड़े तकरार किस लिए होते थे हमें नहीं पता। पुलिस को तो पहले कुछ और पता लग चुके होते हैं। इसकी वजह से पुलिस को शंका होता है और बढ़ जाता है। बढ़ने वाली पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बिना टाइम गंवाए अमतेज को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और पुलिस अपने तौर तरीके से पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ शुरू कर देती है तो इधर अमतेज जो होता है पुलिस के सामने बिना किसी शक्ति दबाव के आगे टूट जाता है और उसी वक्त अपनी पत्नी इधर शिवानी की हत्या अपने हाथों से की हुई स्वीकार भी कर लेता और साथ में अपने ही प्लान में शामिल खुद अपनी बहन का नाम लेता और साथ में अपने पिता इधर ओम प्रकाश का भी नाम ले लेता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बिना टाइम गंवाए ओम प्रकाश और साथ में उसकी अपनी जो एक बहन होती है ऋचा को दोनों को अपनी कस्टडी में लेती है और लेने के बाद वहाँ उनके सामने जब पेश करती है तो इधर दोनों जब देखते हैं, देखने के बाद वह भी बिना किसी शक्ति दबाव के अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन तीनों मिलकर पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है वह एकदम थर्रा सा जाता है। असल में अमतेज की जो शादी होती ठीक घटना से मात्र 13 साल पहले जाकर इधर शिवानी से हो जाता है। शिवानी का जो अपना मायका होता है ललितपुर में ही होता है। इधर शिवानी अपने ससुराल में तौर तरीके से आती है, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत पति और साथ में एक ढांच परिवार पाकर बड़ी खुश हो जाती है। क्योंकि उसका जो अपना पति होता है एक तो बैंक में मैनेजर होता है, उसके जो अपने पिता होते हैं एक रिटायर्ड इंजीनियर भी होते हैं, जिसकी वजह से जो परिवार होता है खुशीमय होता है। साथ में इधर सुनीता के ससुराल में कई फ्लैट भी पड़े होते हैं। इन सब के नज़ारों को देखकर सुनीता अपने ससुराल में रहकर अपने सास ससुर और साथ में
अपने पति की सेवा में लग जाती है। लेकिन सेवा करते करते इनकी ज़िंदगी का 8 साल का वक्त ऐसे बीत जाता है। इधर ना शिवानी को पता चलता है और ना इधर अमतेश को पता चलता। इसी बीच शिवानी और अमतेश के बीच अब टोटल 2 बच्चे होते आते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है वैदिका और एक बेटा होता है वैदिक। खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता है इधर अमतेश अपने दोनों बच्चों के साथ रहकर इंदौर में ही बिताना शुरू कर देता है। लेकिन घटना से मात्र 5 साल पहले जो होता है इधर अमतेश का ही तबादला जो होता है उसी वक्त इंदौर से जाकर नोएडा हो जाता है। होने की वजह से इधर शिवानी अब परेशान हो जाती है कि आखिर उनका तबादला हो जाने के बाद हमारे यहाँ परिवार का क्या होगा। लेकिन इधर जो होता है काफ़ी मजबूरी में फंस जाता अमतेश वहाँ जाने के लिए। अपनी पत्नी को मनाता दुनाता करने लग जाता है कि हमें जाने दो, अभी वहाँ हम जब सेटल हो जाएंगे तो अपने बच्चों को लेकर और साथ में तुम्हें लेकर वहाँ चलेंगे। अभी तुम यहीं पर रहो, बच्चों का परीक्षा हो जाने दो, इसके बाद हम तुम्हें बच्चों सहित वहाँ ज़रूर ले जाएंगे। इधर शिवानी अपने पति की बात मान लेती है और मानने के बाद उसी वक्त जो होता है अब इधर अमतेश नोएडा के लिए निकल जाता है और वहाँ रहकर अपनी खूबसूरत ज़िंदगी जो होता है वहीं एक एक्सिस बैंक होता है, उसी में जाकर मैनेजर के तौर पर बिताना शुरू कर देता है और वहीं बगल में ही एक फ्लैट में किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी वहाँ बिताने लग जाता है। इधर जब भी मौका मिलता अपनी पत्नी से अपने बच्चों का हालचाल लेने के लिए फ़ोन पे लग पड़ता है। लेकिन वक्त जब बीतने लग जाता है, ऐसे बीतते बीतते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो एक दिन अमतेश जो होता है अपने ही ऑफिस में बैठा होता है। उसी वक्त एक महिला आती है। वह महिला बड़ी हाँफती ढाँपती अमतेश के केबिन में पहुँचती है, कहने लग जाती है कि आप ही मैनेजर हैं। अमतेश कह देता हाँ हम ही मैनेजर, बताइए क्या काम है। वह जो महिला होती है उसी समय कह देती है हम आपके बैंक में काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, इसी मुसीबतों को छुटकारा पाने के लिए आपके पास आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही अपनी नज़र इधर अमतेश उठाता है तो सामने गड़ाता देखता है तो वह तो बड़ी खूबसूरत महिला है। उसकी मीठी मीठी बातों में उसी समय अमतेश फंस जाता। फंसने की वजह से उससे बात करता है, उसके जो काम होते हैं निकलवा देता है और जब काम निकल जाता है उस महिला की तो बड़ी खुश हो जाती है। खुश होने की वजह से अपना परिचय देना जब शुरू कर देते अमतेश के सामने, कहने लग जाते कि हमारा नाम मोना है। उस लड़की की जो उम्र होती है लगभग यही अब 26 साल के आसपास होती है, जो ही नोएडा की रहने वाली होती है। लेकिन नोएडा में रहकर अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने तो लग जाती है। लेकिन जैसे बैंक में जाकर मुलाकात इधर अमतेश से होता तो अमतेश जो होता पहली नज़र में उस मोना का दीवाना हो जाता। होने की वजह से वहीं बात करता है, मोना को अपना नंबर पकड़ा भी देता है मोबाइल। और वहीं पकड़ाने के बाद इधर अपने कमरे पर जाती है तो मोना तो सोच कर परेशान हो जाती है कि आखिर एक मैनेजर हमारी नज़रों में पूरी तरह से चढ़ कैसे गया है। और उसी दिन से ठान लेती है उधर अमतेश के पूरे घर की बैकग्राउंड जानने के लिए। और तभी उसी दिन से अब बैंक का बार बार चक्कर लगाती है। लगाने की वजह से अमतेश के करीब पहुंच भी जाती है और अमतेश से मीठी मीठी बातें कर कर उसके पूरे घर का बैकग्राउंड ले पता चलता है अमतेश एक रईस घर का आदमी है, उसके नाम पर काफ़ी सारे फ्लैट हैं। यह सब जानकारी पाते ही इधर मोना जो होती है अब उसके ऊपर पूरी तरह से कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसी दिन से इधर जो होता है अमतेश भी मोना के लिए दिल का रास्ता खोल देता है। फ़ोन पे बात करने के लिए दोनों मौका निकालते और बात करने लग जाते हैं। लेकिन जब भी मौका लगता पता चलता है इधर आकर मोना बैंक के बाहर खड़ी हुई है और फ़ोन कर कर अमतेश को बाहर बुला लेती है और वहीं जाकर मुलाकात करते हैं, 3-4 बातें करते, फिर मौका लगता फिर पार्क में निकल जाते हैं। ऐसे निकलते निकलते लगभग कई महीने का वक्त निकल जाता है कि दोनों के बीच ना जाने कब करीबी पनप जाती है कि दोनों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन इधर अमतेश जो होता है अपनी पत्नी से उसी वक्त दूरियां बनाना भी शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ दूरी जब बनता है जो थी शिवानी के बच्चे का जो पेपर होता है मौके पर ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है। उसी वक्त अपने पति से जिद करने लगती है कि तैयारी कर लो, हमें भी आना है। लेकिन जब यह बात सुनता है, सुनने के बाद इधर बड़े चम्मे पड़ जाता है कि आखिर हमारी पत्नी यहाँ आके क्या करेगी, क्योंकि वह अब तो घर के काम में उलझ चुकी है और साथ में उसकी उम्र भी ढल चुकी है। यही सब बात सोच कर इधर जो होता अमतेश परेशान हो जाता, छोड़ने लग जाता है क्यों ना चलकर अपनी नई ज़िंदगी अब इधर मोना के साथ बिताया जाए। और उसी तैयारी में लग जाता है, इधर मोना के साथ करवी बनाने लग जाता है। और मोना जो होती है एक एक बात जानकारी जब लेती है तो अपने दिल का जो रास्ता होता है अब इधर अमतेश के लिए खोल लेती है। खोलने की वजह से दोनों की मुलाकातें और बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि कट्टा जो बाज़ार होता है वहाँ भी दोनों घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और इधर अमतेश जो होता है मोना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने लग जाता है, जिसकी वजह से मोना अब अमतेश के लिए हर रास्ता खोलने की तैयार हो जाती है। लेकिन एक दिन हिम्मत इधर बड़ा जुटाता है
अमतेश अपने दिल के राज खोल देता, कहने लग जाता क्यों ना हम दोनों मिलकर एक जगह अपना ठिकाना बनाए। मोना कह देती ठिकाना कहाँ बनेगा। अमतेश कहता ठिकाना हमारे ही फ्लैट में तुम्हारा बनेगा। तभी वह कह देती है कि ठिकाना हम तब बनाएंगे जब तुम हमें अपनी पत्नी की तरह अपने ज़िंदगी में दर्जा दोगे, तब हम तुम्हारी पत्नी वाला सुख हम तुम्हें दे पाएंगे। यह सोचकर उसी समय बड़ी उलझन में पड़ जाता है। अपने कमरे पर आता है, पूरी रात सोच कर सो नहीं पाता है। सोचने लग जाता है क्यों ना अपनी पत्नी का जो दर्जा होता है मोना को दे दिया जाए। दूसरे दिन का जब वक्त होता है, खुद मिलने के लिए मोना के करीब जाता है और कहने लग जाता है हमारे घर का रास्ता तुम्हारे लिए हर वक्त खुला हुआ है। मोना कह देते देख लो, पत्नी का दर्जा देना पड़ेगा। इधर अमतेश जो होता मोना की बात मान लेता है। मानने की वजह से इधर मोना जो होती है बिना टाइम गंवाए अपने कमरे पर जाती है, अपने पूरे बैग पैक करती है और लेकर पूरे घर का सामान इधर उस फ्लैट में पहुंच जाती है जिसमें अमतेश रहा करता था और कमरे में चली जाती है और वहीं रिलेशन के तौर पर अमत के साथ अब रहना शुरू कर देती। ऐसे रहते रहते लगभग कई सालों का वक्त निकल जाता है और जब निकल जाता है दूसरी तरफ शिवानी जो अपने पति से नोएडा आने के लिए बार बार जिद करती, लेकिन हर वक्त कैसे न तैसे बात अब टाल दिया करता था। इधर शिवानी भी नहीं समझ पाती कि हमारे पति हमारे विरुद्ध क्यों हो चले हैं, आखिर उनका क्या मकसद है। शिवानी भी यही सब जानने के लिए कोशिश भी करती है और जब करती है तो उसको सच्चाई पता चलता है। उसके पैर नीचे ज़मीन से खिसक जाती है कि हमारे पति का ही वहाँ की रहने वाली मोना नाम की एक खूबसूरत लड़की से अफेयर चल रहा है, इसी की वजह से हमें इग्नोर कर रहे हैं। अब इसी को लेकर अब इधर जो होता है अमतेश और साथ में शिवानी के बीच फ़ोन पर आए दिन झगड़े तकरार चलते हैं। लेकिन यह जो होता है अब इधर अमतेश इंदौर जाना भी छोड़ देता है। इधर घर वाले काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाते हैं और दूसरी तरफ मोना जो होती है अमतेश के ऊपर अब शादी के लिए दबाव मारने लग जाती है। लेकिन अमतेश काफ़ी बुरी उलझन में पड़ जाता है कि आप अपनी पत्नी से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि वह समझ जाता है कि हमारी जो पत्नी है कतई हमें तलाक दे ही नहीं सकती। और इसीलिए इधर अमतेश जो होता है एक बड़ा साथी तरीके से चाल भी चलता है। अपने पिता और अपने बहन को अपने ही जाल में बजा लेता है। उलझाने की वजह से उधर जो होते उसके पिता जब इधर अपने बेटे के बारे में सच्चाई जानते हैं, उसकी बहन अपने भाई के बारे में सच्चाई जानती है, दोनों बात इधर अमतेश की मान लेते हैं और उसी दिन से इधर खुद जाकर शिवानी के विरुद्ध है। शिवानी के ससुर और शिवानी की जो अपनी ननद होती है वह हो जाते होने की वजह से हर दिन इधर अमतेश के बारे में एक एक बात शिवानी को बतलाती, जिसकी वजह से अमतेश और साथ में शिवानी के बीच आज झगड़े तकरार होते हैं। यहाँ तक शिवानी का अपने ससुर और साथ में अपनी ननद से भी झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। इधर यही मौका पा जाता है अमतेश, पाने की वजह से अब जाता है कोर्ट में, तलाक की एक अर्जी डाल देता है। अर्जी जैसे ही इधर शिवानी के पास पहुँचता है उसी वक्त अर्जी को फाड़ देती है। फाड़ने की वजह से इधर अमतेश काफ़ी बुरी उलझन में पड़ जाता है, कोर्ट का चक्कर मारता है, जिसकी वजह से इधर समझ जाती कि शिवानी हमारे पति से हमें छुटकारा कतई कोई दिला नहीं सकता, जिसकी वजह से हर दिन इधर अमतेश से ही शिवानी झगड़े तकरार करती। लेकिन जब अमतेश समझ जाता है कि तलाक की अर्जी कतई स्वीकार नहीं करेगी तो उसी वक्त इधर अमतेश जो होता है एक खतरनाक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत वह जानना चाहता है कि आखिर अपनी ज़िंदगी को सुखमय जीने के लिए ऐसा कौन सा प्लान बनाएं जिससे हम जी पाएँ। उसी समय गूगल पे सर्च करता है कि आखिर दुनिया में कौन सा ऐसा सांप है जो सबसे विषैला होता है, और तभी गूगल थ्रू के द्वारा पता चलता है कि ठीक है एक कोबरा सांप आता है जो राजस्थान में पाया जाता है। उसी कोबरा सांप की मदद से इंसान अपनी ज़िंदगी दोबारा एक सेकंड के लिए नहीं देख पाता। यह सब जानकारी पाने के बाद अमतेश समझ जाता कि बस करो, हमें इसी कोबरा सांप की मदद से अपनी घटना को अंजाम देना पड़ेगा। तभी सितंबर साल 2019 का ही अब महीना होता है। उसी महीने में इधर अपनी चाल के हिसाब से अमतेश जो होता है वहीं नोएडा से रिजाइन देकर अपने ही गांव पहुंच जाता है। और जब घर पहुंचता है उसकी जो पत्नी होती है अब जैसे ही घर में अपने पति को देखती बड़ी खुश हो जाती है और उसी समय बड़े प्यारे लफ्ज़ों से ऐसी बात फेंक देता अमतेश, कहने लग जाता है कि हम तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर कर यहाँ पर आ गए, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, खुशी में ज़िंदगी बिताएंगे। इधर जो होती है उसी दिन से अपने पुराने गिराने शिकवे जो होती है इधर अब शिवानी भुला बैठती है। भुलाने की वजह से दोनों की खूबसूरत ज़िंदगी उसी दिन से बीतने लग जाता है। शिवानी को लगने लग जाता है, लग रहा है हमारे पति का भूला जो प्यार होता है वापस आ गया, और उसी दिन से अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है। लेकिन इधर जो होता है अमतेश अपनी पत्नी के सामने ऐसा जाल फेंक देता है जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी होती है हर वक्त उसके जाल में फंसी रहती है।
लेकिन उसकी पत्नी अपने पति के जाल को नहीं समझ पाती। और दूसरी तरफ इधर मोना जो थी फ़ोन पर थ्रू हर वक्त शादी के लिए दबाव मारती और जाल फेंकती, कैसे न तैसे कर अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाए। लेकिन इधर जो होता है अमतेश अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए लग भी जाता है और तभी अपने प्लान के तहत 19 नवंबर अब साल 2019 का ही दिन होता है। उसी दिन जो होता है राजस्थान जाता अलवर पहुंचता है और वहाँ एक सपेरे से मिलता है। सपेरे से मिलकर वही एक कोबरा सांप लेता है और लेकर एक बरनी में बंद कर लेता है। अब बंद करने के बाद अपने घर में ही उसके बेडरूम में एक अलमारी होता है, उसी अलमारी में ले जाकर बरनी को बंद कर देता है। और उसी दिन से उसी सांप से अपनी पत्नी को हटाने के लिए लग जाता है। लेकिन उसकी हिम्मत तब जवाब दे देती जब बरनी को खोलता, जब सांप को देखता उसकी जो हिम्मत होती है जवाब दे जाती कि कहीं यह सांप हमें डस ना ले। कोशिश करता, कई रात बीत जाते हैं कि आखिर अपनी पत्नी को इस सांप से कैसे निवारण करवाया जाए। लेकिन ऐसे निवारण के बारे में रास्ता खोजते खोजते लगभग 11 रात का वक्त बीत जाता है। लेकिन हर रात उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन जब परेशान हो जाता है उसी समय अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपने पिता के पास जाता है और अपनी बहन इधर रुचि को भी खबर देता है। उसकी जो बहन होती है रुचि और साथ में उसके जो अपने पिता होते हैं ओम प्रकाश भी उसकी बातों में आ जाते हैं। आने का भी एक कारण होता है क्योंकि अमतेश जो होता है अपने पिता के सामने एक ऐसी सच रख चुका होता है जिसकी वजह से वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्योंकि वह कह देता है कि अगर आप हमारे इस प्लान में शामिल नहीं होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसा काम कर जाएंगे जिसकी वजह से आगे चलकर आप हमारा मुंह नहीं देख पाएंगे। वह समझ जाते कि हमारा बेटा आगे क्या कर सकता है। अब इसकी वजह से ओम प्रकाश और इधर उसकी जो अपनी बहन होती है रुचि चतुर्वेदी भी इधर जाकर अमतेश की बातों में आ जाते। आने की वजह से उसी दिन से प्लान में लग जाते। और तभी 1 दिसंबर साल 2019 का ही अब जैसे ही सारे बच्चे जो होते हैं इधर अमतेश के स्कूल चले जाते हैं तो इधर सारे घर की काम निपटा कर मौके पर अपने कमरे में सोने के लिए अब जो होती है शिवानी अब पहुंच जाती है। जैसे उसको गहरी नींद आती है अब उसी वक्त अमतेश अपने पिता और अपनी बहन को अपने साथ लेता और लेकर अपने ही बेडरूम में घुस जाता है। और सोते हुए गहरी निद्रा को देखकर अमतेश अपनी बहन और अपने पिता को सहारा करता है। तीनों मिलकर जाते वहीं तकिया का सहारा लेते उसी से दबाकर इधर शिवानी को मौत की नींद सुला देते हैं। सुलाने के बाद जो होता है उसी वक्त लगते हैं कैसे न तैसे चलकर इस प्लान को कामयाब किया जाए। लेकिन तभी तीनों मिलते हैं। मिलने के बाद जाते उसी बरनी को लेते हैं जिसमें काला कोबरा सांप होता है। और काला कोबरा सांप को पकड़ने के लिए इधर चिमटा का सहारा लेते हैं। पकड़ के चिमटे के सहारे से इधर शिवानी के दाहिने हाथ में 2-3 बार कटवा देते जिसकी वजह से उन्हें यकीन हो जाता कि शिवानी अब इसी सांप की वजह से ही मौत की नींद में सोएगी। और उसी वक्त अपने प्लान को और कामयाब करने के लिए ऐसा षड्यंत्र बनते हैं। उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है जैसे रात का 8 बजे का टाइम होता उसी वक्त इधर अमतेश जो होता है अपने ही फ्लैट में रहने वाला जो किराएदार होता है निखिल को एक ऐसी आवाज़ लगाता है कि ताकि हम इस आवाज़ के तहत इस खतरनाक प्लान से बच सकें। और निखिल पहुंचता है। निखिल अपने सामने देखता कि सही में सांप काटने के वजह इधर शिवानी की मौत हो गई है। लेकिन वही अमतेश जो होता है इस उलझन में फंसाने के लिए निखिल को जब लगता है निखिल जो होता है पुलिस के सामने पूरी सच बात बता देता है कि आखिर इनके घर में किसी बात के लेकर झगड़े तकरार हुआ करते थे जिसकी वजह से खुद जो अपने बचाव के लिए खुद अपना गवाह बनाना चाहता था बल्कि वह फंसाने के लिए गवाह बन गया। और उसी फंसाने की वजह से इधर जो होता है अमतेश पुलिस की नज़र में चढ़ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है रूह भरी, इससे सुनने के बाद पुलिस के वहाँ कलेजे भी थर्रा थे। पुलिस की जो टीम होती है इधर रुचि और साथ में ओम प्रकाश और इधर अमतेश को अपने कब्जे में लेती है और ले जाकर वहाँ के ही न्यायालय में पेश कर देती है। और न्यायालय में इन तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य होता है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।